नमस्ते दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से कृष्णा क्लासेस में आपको मिलेंगे फिजिक्स के लेक्चर्स भी। फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान में मूलतः प्रकृति के नियमों की व्याख्या होती है। प्रकृति के नियमों की यह व्याख्या विशेष रूप से मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव होती है, जिसमें बहुत सारी भौतिक राशियों के माप भी लिए जाते हैं। तो इसीलिए फिजिक्स के पहले लेक्चर जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है यूनिट अर्थात मात्रक का। भौतिक राशियों अर्थात फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, और यह आवश्यकता हमारे को इसलिए पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक हाथी बहुत भारी होता है। तो ये सामान्य परिप्रेक्ष्य में बात सही साबित हो सकती है, लेकिन अगर हम उस हाथी की तुलना सूरज, चंद्रमा या कुछ और जैसे ब्लू व्हेल जैसी मछलियों से करें तो हाथी कंपेरेटिवली हल्का भी कहा जा सकता है। तो किसी व्यक्ति विशेष वस्तु के लिए उसका भार नापने के लिए हमें एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम स्पष्ट रूप से यह कह सकें कि कौन सी वस्तु कितनी भारी है और कौन सी वस्तु कितनी ही हल्की है। इस प्रकार के जो प्रयास है वो प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया में प्रचलित है। जैसे लंबाई का एक बहुत ही सुप्रचलित भारत में मात्रक है हाथ। जैसे अगर आपको कहीं रास्ते में सांप मिलता है तो गांव के लोग आज भी यही कहते हैं, अरे वो सांप 2 हाथ लंबा था। तो वहाँ पे जो हाथ है वो लंबाई का एक मानक मात्रक है। इस प्रकार के मात्रकों के साथ मुख्य समस्या ये आती है कि एक हाथ, छोटे बच्चे का हाथ थोड़ा छोटा हो सकता है और बड़े व्यक्ति का हाथ थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ये मात्रक मानक मात्रक की कैटेगरी में सही तरीके से फिट नहीं हो सकता। जैसे जैसे फिजिक्स के मापन से हमारा बार बार प्रयोग हम करते रहे फिजिक्स की भौतिक राशियों के मापने में, वैसे वैसे हमने एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिससे हम सभी मात्रकों को एक व्यवस्थित मात्रक दे सके, सभी भौतिक राशियों को एक सुपरिचित मात्रकों में मापा जा सके। भौतिक राशियों के मापन के लिए पूरे विश्व में प्रचलित मुख्यतः 4 प्रकार की प्रणालियाँ या सिस्टम्स है, जिसको हम कहते हैं। पहली प्रकार की प्रणाली है CGS, दूसरी है FPS, तीसरी है MKS और चौथी, जो कि अब साइंस में इसकी मान्यता है, SI। अब ये इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है। FPS में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है। और जो अभी वर्तमान में सबसे परिचित व्यवस्था है मात्रक को मापने की, उसको हम कहते हैं SI। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस शॉर्ट इसको कहते हैं SI यूनिट्स। तो भौतिकी में मूल रूप से 7 मात्रक है, जिसको हम कहते हैं मूल मात्रक, और 7 ही मूल भौतिक राशियाँ है। बाकी जितनी भी भौतिक राशियाँ है वो सब इनसे व्युत्पन्न की जाती है। इसके साथ ही साथ मैं कह दूं कि 7 मूल मात्रक है और इसके साथ साथ हमारे पास 2 पूरक मात्रक या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहा जाते हैं। तो ये मात्रक कौन कौन सी है ये हमें याद होनी चाहिए। पहला मात्रक है लंबाई, लंबाई पहली भौतिक राशि है जिसका मात्रक है मीटर, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम को kg से प्रदर्शित किया जाता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। गर्मी की जगह हम कहेंगे शुद्ध फिजिक्स की लैंग्वेज में ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन, या इसको परम ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और उसका मात्रक होता है केल्विन। फिर अगला है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ का परिमाण होता है मोल। ये 7 मूल मात्रक है। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियन, और दूसरा होता है स्टे रेडियन, इसको हम SR से भी शो करते हैं। रेडियन क्या है? बेसिकली किसी भी रेखा द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होते हैं उसको हम बोलते हैं वृत्तीय कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन। और ये आपको पता ही है, जो वृत्तीय कोण होता है वो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन
तो रेडियन को हमने क्या ले रखा है, पूरक मात्रक के रूप में ले रखा है। और जो स्टेरेडियन है इसको हम कहते हैं घन कोण का मात्रक। अगर कोई सरफेस है तो वो किसी गोले के केंद्र पे जितने का कोण अंतरित करता है उसको हम कहते हैं घन कोण। और घन कोण जो होता है वो होता है 4 पाई रेडियन का टोटल। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बल जो होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन जो होता है ये एक ऐसा ही मात्रक है लेकिन ये मूल मात्रक में नहीं आता। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग एक सदिश राशि भी है, चाल एक अदिश राशि होती है। कार्य जो होता है, कार्य एक अदिश राशि है। अच्छा, बल भी एक सदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि है जिसका मात्रक होता है जूल, या फिर हम इसको कहते हैं न्यूटन मीटर। तो जो विद्युत धारा है वो मूल मात्रक है, मूल भौतिक राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो है एम्पियर। यहाँ पे डिटेल में भी दे रखा है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और इनको किसी दूसरे मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य। तो कार्य का मात्रक मैंने आपको बता दिया है, कार्य का मात्रक होता है जूल। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है W = F वेक्टर डॉट S वेक्टर, जहाँ पे F क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, और S वेक्टर क्या है, उस वस्तु का विस्थापन। और इसके बीच में जो ये डॉट लगाया गया है ये बेसिकली दो सदिशों के अदिश गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए कार्य एक अदिश राशि है। वॉट जो मात्रक होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति यानी पावर का जो सूत्र होता है P = वो होता है W/T। यानी इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो ये भी हो जाएगा, W का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड भी। पर स्टैंडर्ड रूप में शक्ति का मात्रक वॉट ही लिया जाता है। न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, एटॉमिक पार्टिकल है। डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है 1 न्यूटन = होता है 10⁵ डाइन। ये सीजीएस पद्धति में है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। और जूल का भी सीजीएस पद्धति में एक मात्रक है जिसको हम कहते हैं अर्ग। 1 जूल = होता है 10⁷ अर्ग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डिटेल में बातें लिखी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, इसमें मापा जाता है। तो इसका ऐसा ही यूनिट हर्ट्ज में है और इसको हम पर सेकंड के रूप में भी ले सकते हैं। आवृत्ति होता क्या? आवृत्ति होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन को पूर्ण करने में लिया गया समय, वो आवर्तकाल कहलाता है। तो न्यू = होता है 1/T, यानी 1/आवर्तकाल। टाइम पीरियड भी कहते हैं इसको। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है? मीटर पर सेकंड मैंने आपको बताया चाल एवं वेग दोनों का ही मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसमें जो चाल होता है वो एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रेडियन। रेडियन क्या है? ये वृत्तीय कोण का एक पूरक मात्रक है। वृत्तीय कोण ये मूल मात्रक में नहीं आता, लेकिन ये एक पूरक मात्रक है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है। नेक्स्ट वॉट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये शक्ति का मात्रक है और शक्ति का सूत्र होता है P = W/T। W भी एक अदिश राशि है, T भी एक अदिश राशि है, तो दोनों अदिश राशियों का अनुपात P यानी पावर भी एक अदिश राशि होगी। यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक सामान्य मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकने में सक्षम है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो चमगादड़ होता है वो प्राश्रव्य ध्वनि यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्रचलित जो पद्धति है वो थी FPS। तो इसमें से जो पहला आता है फुट, तो 12 इंच का 1 फुट होता है। तो हम कह रहे हैं कि इंच किस में हम गुणा करेंगे 0.39 से कि हमारे को 1 इंच प्राप्त हो जाए। तो जब हम गुणा करते हैं यार, तो हम जब सेंटीमीटर से 0.39 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 सेंटीमीटर, इट इज़ = 0.39 इंच। तो यानी कि इंच जो है वो सेंटीमीटर की तुलना में बड़ा मात्रक है, लगभग ये तिगुना मात्रक है, लगभग 33 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.39 है, तो लगभग 3 गुना बड़ा मात्रक है इंच।
और मिलीमीटर आपको पता ही होता है, मिलीमीटर भी ये सारी की सारी ये लंबाई की मात्रक है, और लंबाई का जो मूल मात्रक है वो होता है आपका मीटर, 1 मीटर, ये लंबाई का मूल मात्रक है। यहाँ पे डिटेल में दे रखा है 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच होता है, अथवा सेंटीमीटर की इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर किसको मापने की इकाई है? ये है वैद्युत धारा को मापने की इकाई। जो वोल्टेज है ये विभवांतर को नापता है। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध कोई मात्रक नहीं है, प्रतिरोध एक भौतिक राशि है। वोल्टेज मात्रक है, और वोल्टेज किसको नापता है? विद्युत विभवांतर को। और प्रतिरोध को किस में नापते हैं? ओम में। पावर आपके पास वही है, शक्ति है, जो हम आपको पहले भी कह चुके हैं। यहाँ पे डिटेल में कहा गया है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको मैं सही कर देता हूँ, इंटू 10 टू द पावर 18। इसका मतलब ये है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एसआई यूनिट, यहाँ पे मूल मात्रकों की बात नहीं की जा रही, सिर्फ एसआई यूनिट की बात की जा रही है। तो कार्य का मात्रक है जूल, मैं आपको बता चुका हूँ। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक है, उनके सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल ही लिया गया है। वैसे जो दाब का सूत्र होता है, शायद ये नहीं आया होगा अभी तक, मैंने बताया नहीं। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बल और क्षेत्रफल दोनों ही सदिश राशियाँ हैं। जी हाँ, क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है, और इन दोनों का अनुपात जो दाब है वो एक अदिश राशि है। तो बल और क्षेत्रफल का अनुपात, तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन और मिल सकता है कि 1 पास्कल इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आप याद रख सकते हैं, डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। और सीजीएस प्रवृत्ति में दाब का मात्रक होता है, माफ़ कीजिएगा, बल का मात्रक होता है डाइन। सीजीएस प्रवृत्ति में बल का मात्रक होता है डाइन, दाब का नहीं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन है, या फिर बोलते हैं विमाहीन, यानी डायमेंशनलेस। और यहाँ पे पूछ रखा है कि किसका मात्रक नहीं है, तो जिसका मात्रक नहीं होगा उसकी विमा भी नहीं होगी। प्रतिबल का मात्रक आपको पता ही होगा, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का मात्रक वही है जो कि दाब का मात्रक है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले भी एक ही है। बस प्रतिबल में यहाँ पे आ जाता है प्रत्यानयन बल, है तो बेसिकली बली, तो प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल वो होता है प्रतिबल, और इसीलिए इसका मात्रक वही है जो दाब का मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। और बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। और बल क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इक्वल्स टू एम ए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर इसीलिए इसका जो बल है 1 न्यूटन, वो 1 किलोग्राम पर मीटर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है 1 न्यूटन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो विकृति है ये विमाहीन राशि है। विकृति का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, या फिर जिसमें विकृति का मतलब सामान्य भाषा में होता है टूटना या विकृत होना। ये इसका हम सिंपल जो फॉर्मूला वो है लंबाई में परिवर्तन, यानी डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई एल। तो यहाँ से जो मात्रक है मीटर और इसका मात्रक है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो फिर विकृति कैसी रह जाएगी? विमाहीन राशि। ठीक जिस प्रकार से संख्या को जोड़ा एवं घटाया जाता है, उसी प्रकार से मात्रकों को भी जोड़ा या घटाया जाता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और दाब का मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ, पास्कल होता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? यहाँ पे हमसे एसआई यूनिट नहीं पूछी जा रही, बस इकाई पूछी जा रही है। तो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई होती है, किलो कैलोरी भी होता है, किलो जूल भी होता है। ये जो किलो है ये प्रीफिक्स है, और जो कि यूज़ किए जाते हैं 10 की घात 3 के लिए। जैसा आपने सुना होगा किलोमीटर, तो किलोमीटर का मतलब होता है 10 की घात 3 मीटर। और जो वॉट है वो किसका मात्रक है? वो है शक्ति, यानी पावर का मात्रक है वॉट। और शक्ति का मैंने आपको सूत्र भी बताया था, P इक्वल्स टू W अपॉन T। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। कार्य, ऊर्जा, जितने भी प्रकार की ऊर्जा होगी उन सभी का मात्रक जूल होगा।
और ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, तो उसका मात्रक भी क्या है, जूल। चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, गुरुत्वीय ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, सभी प्रकार की ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो होगा जूल। और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। आर्द्रता की अलग इकाई होती है, वर्षा की अलग इकाई होती है, तापमान या जिसको हम कहते हैं परम ताप पे इसको नापा जाता है केल्विन पे। तापमान के और मात्रक है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपके लिए क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जानना चाहूँगा कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट एक समान मान देते हैं, यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दाब का मात्रक। देखिए फिर से पूछ लिया इन्होंने पास्कल, तो पास्कल दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल के हम मात्रक लिखेंगे और अपॉन में हम क्षेत्रफल के मात्रक लिखेंगे, तो जो हमारे को मात्रक मिलेगा वो क्या होगा, दाब का मात्रक कहलाएगा। तो यहाँ पे दे रखा किलोग्राम, कहीं हर जगह किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि बल का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम नहीं होगा, वो न्यूटन से होगा। और क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो आपके पास पता है लंबाई का स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर ये ठीक है, ये सेंटीमीटर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होता है। घन सेमी जो आएगा वो आयतन के मात्रक में आएगा। अब वैसे पूरे ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है वो किलोग्राम आगे लिखा हुआ है और किलोग्राम बल के मात्रक में नहीं आता। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और जो दाब का मात्रक होगा वो होगा बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट्स में इसका मात्रक होगा, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दाब। वास्तव में ये होना चाहिए था वातावरण का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम इन शॉर्ट एटीएम भी कहते हैं कई बार। इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होती है बार। जूल नहीं होती, जूल होती है कार्य की, ओम होती है प्रतिरोध की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बार। डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक, वैसे दाब के जितने भी प्रकार के दाब है उनका मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। तो गैर एसआई मात्रक क्या है, वो आपके हैं बार, और एक बार होता है 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट, 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो 1 बार इक्वल्स टू 105 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई है। वायुमंडल के ओजोन की मोटाई, मोटाई भी तो बेसिकली दूरी है, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। जो मूल मात्रक इसका क्या होगा, मीटर। लेकिन वायुमंडल में जो ओजोन की परत है उसको जब हम नापते हैं एक अप्रोप्रिएट यूनिट हमें चाहिए, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी एक दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष जो कि बहुत पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये भी एक दूरी का मात्रक है। अब जब हमारे को दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस नापनी है तो उसके लिए मीटर नहीं ले सकते, मीटर बहुत छोटा मात्रक हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक नया मात्रक लिया है, वो लिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये होता है सूरज और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। ऐसे ही दूरी का एक मात्रक होता है पारसेक भी होता है, पारसेक, ये भी एक दूरी का मात्रक है। और ऐसे प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है एक साल में, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी तय करेगा उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हाँ, मैं ये आंसर बताना भूल गया। तो ओजोन परत की मोटाई जो नापी जाती है वो नापी जाती है डॉप्सन में, ये सुइटेबल यूनिट है ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। यहाँ पे डिटेल में भी दे रखा है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर। यहाँ पे मानक ताप और दाब इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि ताप और दाब के साथ, क्योंकि ओजोन क्या है, बेसिकली O3 अणु है, बहुपरमाणु अणु है, जिसमें 3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक गैस है, और ताप और दाब की कंडीशन अगर बदलेगी तो गैस का जो एक्सपेंशन है वो भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 10 माइक्रोमीटर, देखिए बात आ गई वापस माइक्रोमीटर में, मीटर में आ गई। माइक्रो क्या है, माइक्रो एक प्रीफिक्स है, पूर्व लगन है, और 10 की घात 6 ये इसको हम कहते हैं माइक्रो, इसको हम कहते हैं माइक्रो। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माइक्रोन किसका मात्रक है।
माइक्रोन यानी 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये किसका मात्रक है, ये हो जाएगा लंबाई का मात्रक। ऐसे ही एक एंगस्ट्रन होता है, एंगस्ट्रन भी किसका मात्रक है, ये होता है लंबाई का मात्रक। 1 एंगस्ट्रन इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही एक होता है मात्रक हमारे पास फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 फर्मी मीटर। तो फर्मी मीटर क्या जाता है हमारे पास परमाणु की त्रिज्या को नापने के लिए यूज। एंगस्ट्रन जैसी इकाई हम एक्स-रे, गामा रे, इनके तरंगदैर्ध्य हम एंगस्ट्रन में नापते हैं। तो वायुमंडल की जो मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है और मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। और ये जो एक डॉप्सन है, इतनी दूरी पर हमारे को इतने सारे अणु प्रति वर्ग मीटर में मिलते हैं, इतने सारे अणु हमारे को प्रति वर्ग मीटर में मिलते हैं। 2.69 इंटू 10⁻20, ये 10⁻20 होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।